हाँ जी। क्लास में हो तो डाउट पूछो भी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। आरपी से शुरू कर लो। एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, आरपीएस नंबर 3। हाँ जी। हाँ, स्टार्ट की 4 में कोई डाउट नहीं है। उसने कहा थी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है जी, करेक्ट पूछ रहे हैं ना। वाइट क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव इज ऑब्टेन्ड, हाँ बिल्कुल ठीक है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट, मतलब फॉरवर्ड फॉर द मोस्ट ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेड कम है तो फॉरवर्ड ज्यादा। एंड टू द लेफ्ट मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई किन में, कीटोन में, तो बैकवर्ड ज्यादा हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा होगी, ये भी ठीक है। तो बाइसल्फाइड एडेक्ट आर डिकम्पोज्ड बाय, हाँ बाइसल्फाइड जितने बने हैं इनको तुम अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाकर एल्डिहाइड कीटोन को रिस्टोर करना चाहो तो वो भी हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज। इसमें कहाँ दिक्कत थी आपको बताएं थोड़ा सा, या समझ में आ गया तो अब तो क्लियर होगी। एल्डिहाइड कीटोन के मामले में रिएक्शन मैक्सिमम फॉरवर्ड है और कीटोन्स के मामले में रिएक्शन मैक्सिमम बैकवर्ड है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। अगला नंबर बोलना भी, 10वां नंबर। जेमिनल डाइएल्कोक्सी कंपाउंड is formed by the reaction of aldehyde with alcohols। 2 मोल अल्कोहल की रिएक्शन से बन गया ये। हाँ भाई, 11 12 से लेकर 15 तक। फॉर्मेशन ऑफ कीटल जनरली इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एल्डिहाइड कीटोन्स का रिएक्शन करवाना है। फॉर्मेशन ऑफ कीटल्स जनरली इन्वॉल्व्स द रिएक्शन एन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड मोनोहाइड्रिक, कार्बोक्सिलिक मोनोहाइड्रिक, ये तो भूल ही जाओ। कीटोन डाइहाइड्रिक। फॉर्मेशन ऑफ कीटल, कीटल में तो कीटोन ही इन्वॉल्व होएगा ना। एसिटल में एल्डिहाइड इन्वॉल्व होएगा। इफ यू वांट टू मेक कीटल देन यू शुड हैव द कीटोन एज सबस्ट्रेट। अब इधर तुम अगर डाइएल्कोक्सी मतलब तुमने मान लो 2 अल्कोहल यूज कर ली, तो शायद तुम्हें याद हो कि अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन जनरली प्रोसीड नहीं करती है। तो यहां तुमने फिर क्या किया, एक थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिसिटी एनहांस करने के चक्कर में डाइओल लेकर आ गए। तो इससे साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल, और अगर एल्डिहाइड यूज करोगे तो साइक्लिक एसिटल, और अगर डाइओल यूज करोगे तो साइक्लिक कीटल विद कीटोन, जो रिएक्शन प्रोसीड कर जानी है। हाँ भाई, 13वां नंबर। इसने कहा जी फॉर्मेल्डिहाइड पे 2 मिथेनॉल। तो फॉर्मेल्डिहाइड का एसिटल बन गया, बिल्कुल बन गया। वही सीधा सीधा फोर्थ आंसर आ गया ना। अभी मैंने बोला ना अल्कोहल के साथ कीटोन रिएक्शन नहीं करता ना, अल्कोहल के साथ कीटोन रिएक्शन नहीं करता ना, इसीलिए तो हम लोगों को वहां डाइओल यूज करना पड़ गया अल्कोहल के साथ है। थर्ड वाला ऑप्शन बता देते हैं। पहले तो इसको कीटोन में लिख लिया, फिर डाइओल यूज कर लिया, फिर इसका एच, इसका एच, इसका ओ, वाटर का रिमूवल हो गया जिससे 2। हाँ, इसका लिखने का प्रोडक्ट गलत तरीके से लिखा है इसमें। हाँ, उसको सुधार लो थोड़ा सा, नहीं तो 2 आंसर बन जाएंगे। ये तो रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन ही गलत है। तो यूं करना, एच हटाकर मिथाइल लगा लो उसमें ना।
हाँ भाई, नेक्स्ट बोलो 14-15। एक बार जल्दी से नजर मारो, क्योंकि आज के बाद ये फिर वापस डील नहीं होगी, कुछ खुलेगी भी नहीं। चलो, आरपीएस 4 में जितना सिलेबस हमने किया वो पूछो। हाँ जी, बोलो बोलो। ब्यूटेन टू ओन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडेशन है कीटोन्स का। अगर पीछे वाला चैप्टर याद है तो पीछे से तुम्हें याद आ जाएगा कि कोई भी कीटोन का जब तुम ऑक्सीडेशन करवाते हो तो कीटोन का फ्रेगमेंटेशन होने लगता है, तो कीटोन के टुकड़े हो जाएंगे इसमें ना। तो कीटोन के जो टुकड़े होंगे, तो एक बार मैं लिख दूं ब्यूटेन टू ओन। वैसे करवाया नहीं है, इस चैप्टर में नहीं करवाया, पीछे करवाया हुआ है। इसके टुकड़े, एक यहां से टुकड़ा होएगा दो इथेनोइक, और एक यहां से टुकड़ा होएगा तो मिथेनोइक एंड प्रोपेनोइक। बोलो जी। लेकिन इसको मैं ऑफिशियली तुम्हारी कॉपी में लिखवा दूंगा। वैसे पीछे इसमें एक पॉपोफ रूल लगता है, वो भी सिखा देंगे आप। यार ये ना सेटिंग बदलती है इसकी ना, इसको मैंने कल किया था, अटकाया था कहीं ना। ये एक्सटेंडर है इसका ना, एक सेकंड रुकना। अब ठीक है। चलो, वो इसका ना सेटिंग बदलती है अपने आप ही, जैसे वो हिलता है ना एक्सटेंडर। हाँ जी, 15 नंबर तक। 30 नंबर है ही नहीं। 13। अरे किया नहीं भाई अभी। तेज चल पड़ा थोड़ा सा। इससे पिनेकोल बनता है, वैसे इसको बाइमोलिकुलर रिडक्शन बोलते हैं। आरपीएस 5 किया आपने। एल्डोल रिलेटेड रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन, ये सब। तो इसमें भी कम ही हुआ वैसे मटेरियल। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल। स्टार्ट का सेल्फ, क्रॉस, इंटरा, क्लेजन श्मिट करानी है अभी। रेजिनिफिकेशन अभी करवानी है आज की क्लास में, परकिन आज की क्लास में कराएंगे। फोरोन भी आज की क्लास में होएगा, वैसे फोरोन वैसे कल बताया था ना, फोरोन फोरोन याद करो, है ना। हाँ, कर देंगे अच्छे को। इसके अलावा कोई क्वेश्चन देखा आपने 7वां नंबर? विद NaOH व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो इसमें तो फिर वो NaOH लिख गया ना, इसमें एल्डोल भी करवाएगा और कैनिजरो भी करवाएगा। कैनिजरो में ना एक्सेप्शनली ब्यूटाल्डिहाइड भी रिएक्ट करता है। तो इसमें जो तुमने एल्डोल कराना वो तो कराना ही है, और एक ही टाइप का अल्फा है। लेकिन इससे ना कैनिजरो रिएक्शन भी चलती है। एक कैनिजरो में एक्सेप्शनल केस है ब्यूटाल्ड आइसोब्यूटाल्डिहाइड। कैनिजरो में एक्सेप्शनल केस है आइसोब्यूटाल्डिहाइड, तो इसकी कैनिजरो भी, क्योंकि ना उसने एक डिप्लोमेटिक गेम खेला है इसमें। वो NaOH लिख गया, उसने ना डाइल्यूट लिखा ना कॉन्सेंट्रेट लिखा। तो यार दोनों रिएक्शन कंसिडर करनी पड़ेंगी। बोलो जी। 7th नंबर कैनिजर होती है, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगी अपने आप ही। इसको इसको बंद करके बुक पे पहुंचे हम लोग। बुक में तुमने स्टार्ट के क्वेश्चन तो कर लिए थे मेरे ख्याल में, प्रिपरेशन मेथड वाले। हाँ, सेकंड। हाँ जी, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
पैराक्रिसोल रिएक्ट्स विद, बस बड़ा देख के छोड़ दिया मुझे लगता है, नहीं? पैराक्रिसोल, अरे वो रिमल्टीमान फॉर्माइलेशन नहीं होता था क्लोरोफॉर्म वाला, पैराक्रिसोल ये वाला है, रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम टू गिव द कंपाउंड ए। इसका पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा है, तो पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो यहां मैंने अटैक करवा दिया। अगर मिथाइल की ताकत ज्यादा होती तो मिथाइल के ऑर्थो पैरा पे करवा देता मैं, लेकिन पॉजिटिव इंडक्शन की पॉजिटिव मेसोमेरिक की ताकत ज्यादा है, किससे? इंडक्शन से। चलो फिर भाई साहब क्या करें, विच एड्स हाइड्रोजन। अब इसका मतलब था HCN जब अटैक कर रहा है रिमल्टीमान रिएक्शन करवा के, तो पक्का एल्डिहाइड कीटोन पे कर रहा होगा, और तो कोई कर ही नहीं सकता। ठीक हो गया जी। अभी कार्यल हो गया, जब भी कोई अकार्यल कार्यल में बदलेगा, चलो जी, तो रेसिमिक मिक्सचर बनना है, तो ये बन गया जी बी, द लेटर ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। लो जी, जो बाद में बना हुआ है वो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने से CnCOOH में कन्वर्ट हो गया। कारेल कार्बोक्सिलिक, द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक, ढूंढो भाई ढूंढो, फोर्थ आंसर। हाँ भाई, अभी बताया था इसको, आपने सुना नहीं मेरी बात? जब साइनाइड का रिएक्शन करवा के फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे तो लैक्टिक एसिड बनेगा ना, इलेक्ट्रिक एसिड बन गया, इलेक्ट्रिक एसिड कायरेल है, और है तो इनएक्टिव ही। क्यों है? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन, अगर आपको लाइन याद हो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में से, अगर आपको एक लाइन याद हो, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन। हाँ भाई, 2.6 2.7, कंपाउंड गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विद आयोडीन एच। हेलोफॉर्म टेस्ट कौन पॉजिटिव दे रहा है? पहला तो नहीं दे रहा, दूसरा दे रहा है। हेलोफॉर्म रिएक्शन का नाम सुना होगा आपने अपनी लाइफ में कभी, तो ये आंसर हो सकता है। उसके बाद ये दे ही नहीं रहा, तो लिखने का फायदा ही नहीं है। तीसरा बी नहीं दे रहा, इसको लिखने का फायदा नहीं है, सीधा सीधा सा आंसर। हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए CH3CO ग्रुप होना चाहिए ना, ये महाराजमा। CH3CO ग्रुप होएगा तभी तो हेलोफॉर्म टेस्ट आएगा ना। वो कह रहा कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद आयोडीन NaOH, तो पॉजिटिव टेस्ट दे ही नहीं रहा, तो यहीं से रोक लग गई इस पे तो। चलो हाँ भाई, 212 तक किसी को डाउट नहीं है कोई? चलो बताइए। ये मिथाइल हुआ, ये CO हुआ, ये C2H5 हुआ, HCN हुआ, बेसिक मीडियम हो गया, तो एक आपके पास ये मिथाइल ये इथाइल कांस्टेंट मेंटेन रह गया, ये साइनोहाइड्रिन बन गया। इसके बाद आपने इस पर कुछ बी रखा, इस बी ने आपको
इथाइल अपनी जगह मेंटेन रखा, OH अपनी जगह मेंटेन रखा, और इसको सोडियम इथेनॉल है एनडीएस रिएक्शन है। तो इसकी जगह उसने कहा जी साइनो का रिडक्शन करवाने में और कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? क्या ये अमोनिया हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है? हाइड्रोलाइसिस तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक ही बचता है फिर तो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन द साइनाइड विल गिव द प्राइमरी अमाइन। बोलो भी बोलो। यहां तुम टिन HCl भी ले सकते थे, जिंक HCl भी ले सकते हो, पीटीपीटी निकल भी ले सकते हो। हम्म? अगला नंबर बोलो भी 2 जो भी नंबर है। हाँ, एक्स और वाई दोनों अननोन है, तो सारी करके देखने पड़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में तो सभी लगाना पड़ता है दिमाग। एसिटाल्डिहाइड पर जब भी ग्रिगनार्ड का हाइड्रोलाइसिस हो गया अटैक होने के बाद, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। रबिंग अल्कोहल का नाम सुना होगा आपने, आपके नोट्स में होगा एल्डिहाइड अल्कोहल वाले में। तो ये मैच है, करेक्ट मैच है। बेंज एल्डिहाइड का नाम सुना होगा आपने कभी, उस पर जब ग्रिगनार्ड का रिएक्शन करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। लो जी, कुछ खास बात इसके अंदर, फिनाइल मिथेनॉल इन द अबो रिएक्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। मैच तो ये भी ठीक जा रहा है। एसिड एल्डिहाइड ठीक हो गया, अटैक हुआ आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल इज रबिंग, बिल्कुल ठीक है। बेंजल्डिहाइड, ग्रिगनार्ड, मिथाइल का अटैक। ओए मिथाइल कहाँ गया? ये गलत हो गया भाइयों और बहनों, ये मिथाइल, ये कह रहा है हमें फिनाइल इथेनॉल, व्हाइल इट इज अ फिनाइल मिथेनॉल, मिथेनॉल की जगह इथेनॉल, इथेनॉल। दूसरा गलत हो गया, प्रोपियोन एल्डिहाइड मतलब प्रोपेनल, उस पे सेम अटैक प्राइमरी, ये तो एल्डिहाइड है, ग्रिगनार्ड का रिएक्शन हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा यहाँ पे। ये तो वैसे देख के पता चल रहा था टर्शरी कभी बन ही नहीं सकता, ये भी गलत, क्लियर, गिवन गलत मतलब। और फाइनली आपने क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड्स पे ग्रिगनार्ड, वुड स्प्रिट तो मिथेनॉल ही होता है, इथेनॉल बनेगा भाई, ग्रीन एल्कोहल। हो सकता है जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा उसने पिछला चैप्टर ध्यान से ना पढ़ा हो, इसका पहला आंसर ही आएगा। पीछे देखो, पीछे, पीछे मतलब आंसर की देखो, है। हाँ, गलत हो गया फिर तो। एसिटाल्डिहाइड रबिंग अल्कोहल ठीक है, बेंजल्डिहाइड फिनाइल इथेनॉल ठीक है, गलत है। प्रोपेनल्डिहाइड टर्शरी बिल्कुल गलत है, और फॉर्मेल्डिहाइड वुड स्प्लिट ना इथेनॉल, ये भी गलत है। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन में कौन सा आंसर जो मैंने बनाया है कोई और? चलो बताइए। 15, 16, 17, 18। आप अपनी तरफ से बोलो, 5 नंबर पेज के सारे क्वेश्चन। हाँ भी, इसके आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म टू आइसोमर्स विद सेमी कार्बेजाइड, जिसका सिस ट्रांस बन गया, और बेंजो बेंजो, बस इसका आंसर पहला आ गया। जिसके दो अलग अलग ग्रुप लगे होंगे वो अलग अलग ग्रुप पे आगे कैरी फॉरवर्ड करवाएगा ना।
ये लो जी, माइनस वाटर हुआ, फिनाइल एच हुआ, NH हुआ, फिर आपके पास यहाँ N, ये NH हुआ, ये CuNH2 हो गया। इसके पर्सपेक्टिव में यहाँ और यहाँ, और इसके पर्सपेक्टिव में एक लोन पेयर, एक पूरा बड़ा ग्रुप। तो ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपको किसी का स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप मेरे से बात कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, बेंजोक्विनोन, अवनीत पता ना बेंजोक्विनोन? हाँ, एक होता है एसिटो, ये बेंजो। हाँ, बीच में CO, दोनों तरफ फिनाइल फिनाइल, क्विनोन कह रहा है ना ये। हाँ ठीक है, डाइफिनाइल मिथेनोन। हाँ भाई, शुरू कर ले हम अपना सिलेबस, 8 मिनट ही है अब तो। कुछ पूछने लायक बचा तो नहीं? असाइनमेंट बाद में पूछ लेना, क्योंकि कुछ मटेरियल हो जाएगा तो असाइनमेंट योग्य भी हो जाओगे ना। नहीं, एल्डोल तो कंप्लीट कर ही लिया हमने मेरे ख्याल में, इंटर इंट्रा वाला पार्ट भी कर लिया। इंटर मतलब विद इन मोलिक्यूल है। इवन रेट्रो भी कर लिया मेरे ख्याल में ना। क्यों भाई? डिस्कशन चल रहा था कैनिजरो के बारे में। ऐसे करो, 2-3 मिनट लंबी लंबी सांस ले लो, शुरू करते हैं फिर हम। हाँ जी, बोलो जी। AABB, चलो बोलो उसके बारे में बात करो, फिर उससे बात निकलेगी। वापस बोलना, मतलब ऐसे बोलो कौन किस पे अटैक करेगा। बच्चे, A पे B या B पे? ए पर A, ठीक है। जब A पर A अटैक करे तो किस साइड से करे? तो हो गया ना ये वाला। वो तो कर लिया ना। जब A पर A अटैक करे तो अल्फा साइड से करे, तो हमने रिजल्ट ले तो लिया वो वाला। जो भी कही जा रहा है वो मेरे को समझाए तो सही, मैं फिर वैसे ही प्रोसीड कर दूंगा ना। या तो मुझे समझा दे वो ढंग से। हम्म, या जिसको समझ में आ गई वो मुझे बता दो। लखबीर की बात हो सकता है अवनीत को समझ में आ गई हो, अवनीत को हो सकता है अंशिका को आ गई हो, अनमोल। हाँ, कार्बोनिल पे कार्बन, अब देखो कितनी जल्दी लखबीर की बात अवनीत में शिफ्ट हो गई है। वो समझ गया कि वो भूल गया था। अब अवनीत लखबीर चाहे ना भूला हो, लेकिन वो कह रहा है कि भूल गया कि कार्बोनिल कार्बन पे, कार्बोनिल का ही अल्फा साइड से अटैक है। दोनों के अल्फा अल्फा थोड़ी इन्वॉल्व हो सकते हैं भाई। एक का तो कार्बोनिल कार्बन यूज करना ही पड़ेगा लखबीर सर। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल दिया था। शिप बेस, ठीक है। हाँ, शिप बेस का मतलब ही प्राइमरी अमाइन जहां भी यूज हो गया उसका नाम ही शिप बेस है। प्राइमरी अमाइन जहां जहां यूज हो गया ना प्राइमरी अमाइन, वो सारी शिप बेस है।
ठीक है ना, एल्डिहाइड है कीटोन है, उस स्ट्रक्चर का नाम शिफ्ट बेस रखा हुआ है, CH डबल बॉन्ड NR, दैट इज शिफ्ट बेस। और बोलो जी। ठीक है, वो जो शिफ्ट बेस है ना, कुछ बुक्स उसका नाम लिखती है एनिल्स, ANIL, वैसे हम लोग तो नाम बोलते थे अनिल, क्लियर ना। तो लेकिन उसको केमिस्ट्री में एनिल्स बोलते हैं, ANIL, उसी उसी शिफ्ट बेस को बोलते हैं एनिल्स। और दसो भाई, आगे बढ़े। चलो, अब देखो मैंने आपको बताया कि आपको केरिजरो रिएक्शन करवानी है, बिल्कुल ठीक है जी। तो केरिजरो का हमें सबस्ट्रेट चाहिए विदाउट अल्फा वाला, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, लाइक एसिटाइल बेंजाइल्डिहाइड हो गया, लाइक क्लोरल हो गया, लाइक पिवेल्डिहाइड हो गया, क्लियर ना। लेकिन कभी कभी ना विदाउट अल्फा वाले सारे के सारे आपको आंसर देने में कैपेबल नहीं हो पाते। जैसे कि मुझे आपकी बुक ही मेरे सामने खुली हुई है, इसका ना 4.3 क्वेश्चन है। इस 4.3 के अंदर उसने इस जगह पे एक फिनाइल लगा दिया, यहां भी फिनाइल लगा दिया, यहां फिनाइल लगा दिया, और फिर यहां CHO लगा दिया। वही इस पे फिर उसने कॉन्सेंट्रेटेड बेस रख दिया। फिर कहता है जी आंसर बताओ। आप तो हो गए इमोशनल, क्योंकि सर ने कहा था कि जब भी कॉन्सेंट्रेट बेस हो विदाउट अल्फा वाला रिएक्शन करेगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग से भी सोचो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो इसमें होती नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो इसमें होती नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तो आपके पास वहां मुश्किल हो जाएंगी जहां स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो यहां मैं नो रिएक्शन का टैग लिखते चला जाऊंगा, क्योंकि यहां बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए, ये जो बड़े बड़े ग्रुप है ना बच्चे, ये वाले, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस हम इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करेंगे। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस हम इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। और एक्सेप्शनली, ये 4.3 था आपकी बुक का, एक्सेप्शनली जो आइसोब्यूटाइलडिहाइड है, इसको बोलते हो आइसो, वैसे तो सिंपल बोल दो 2 मिथाइल प्रोपेनल, आइसोब्यूटाइलडिहाइड, ये एक्सेप्शनली, ये एक्सेप्शनली, ये एक्सेप्शनली रिएक्शन करेगा इन द केरिजरो रिएक्शन, एक्सेप्शनली करेगा। और एक्सेप्शनली क्यों करेगा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पॉजिटिव इंडक्शन होने की वजह से बेचारा ये जो एच था ना, ये उतना अच्छा एसिड बचा ही नहीं। कोई ऑथेंटिक रीजन कहीं मेंशन नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस इस पे हो गई है, दूसरा पॉजिटिव इंडक्शन हो गया। यहां अगर तुम मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल ऐसे लगाते चले जाओ, तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर, इन द केनिजरो, क्योंकि केनिजरो में वो पार्टिसिपेट करता है जिसके अंदर, केनिजरो में वही पार्टिसिपेट करता है जिसके अंदर हाँ अल्फा हाइड्रोजन न हो, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, क्लियर ना, क्लोरल पिवेल्डिहाइड, लाइक। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो आपको रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवानी है, हमें रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंग बेस। तो मैं लिख दू स्ट्रोंग बेस। यहां कैटलिस्ट कौन है भाई, स्ट्रोंग बेस, लिखा तो था कल शायद में, कहां गायब हो गया। हाँ ये यहां से चला रहा है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, डिसप्रोपोर्शनेशन सब लिखा जा चुका था, चलो ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ वन कंपाउंड, क्लियर, साइमल्टेनियसली, एक ही कंपाउंड एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी कर रहा है रिडक्शन भी कर रहा है, साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑक्सीडेशन। इसी को हम ऑटो रिडॉक्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑटो रिडॉक्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑटो रिडॉक्स भी बोलते हैं। चलो जी, अब इसके आगे बढ़ रहा हूं भाई पेज ऐड करके। सबसे पहले तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक हो गया जी। यहां रखा स्ट्रोंग बेस,
स्ट्रॉन्ग बेस तो था ही, बट कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। तो जनरली आप जब 12वीं में लिख कर आओगे ना, तो फॉर्मेल्डिहाइड एरो पे लिखना चाहिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड बेस 50% कॉन्सेंट्रेटेड है। तो एक पार्ट हो गया रिड्यूस, दूसरा पार्ट हो गया ऑक्सीडाइज। लेकिन आप सारे समझदार हो, ऐसा आपको लगता है? क्लियर? तो जो फॉर्मिक एसिड बना ना, वो बेसिक मीडियम में अपना सोल्ट बना गया। तो डिसप्रपोर्शनेशन के बाद कभी भी किसी एसिड को बेसिक मीडियम में, डिसप्रपोर्शनेशन के बाद जो एसिड बना ना, एसिड, उसको बेसिक मीडियम में एसिड की जगह सोल्ट के फॉर्म में रखना चाहिए। तो ये मेरे पास मिथेनॉल है, ये मेरे पास सोडियम फॉर्मेट है, एक का रिडक्शन हो गया, एक का ऑक्सीडेशन हो गया। सारे सबूत मिलेंगे आपको इसकी मैकेनिज्म में। लो जी, ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, अब आप ही लोग बता दो। बताओ भी क्या होने वाला है। इसका रिडक्शन करा दो भाई और बहनों, तो ये बच जाएगा एल्कोहल। और दूसरे वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन करवा दो, वो एसिड बनकर बेसिक मीडियम में सोल्ट के फॉर्म में टिकेगा। और किसी रिएक्शन के अंदर एसिड बेस इकट्ठे पड़े हो तो वहां एस्टर बनने के चांस होते हैं, चैप्टर का नाम है एल्कोहल। लेकिन यहां नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, क्योंकि यहां सोल्ट पड़ा हुआ है। नो एस्टर फॉर्मेशन, क्योंकि यहां एसिड प्लस बेस नहीं है, या एसिड, सॉरी, एसिड प्लस एल्कोहल नहीं है, यहां एल्कोहल प्लस सोल्ट ऑफ एसिड है। तो यह एस्टर फॉर्मेशन नहीं होगा। चलो जी, अब एक और रिएक्शन, ये आपके पास पिवेल्डिहाइड है। थोड़ा सा रो रो की रिएक्शन होगी, लेकिन हो जाएगी। 10 भी 10, 10 भी 10, 10 मतलब बताना। तुम सोचते हो 10 मतलब डसो, डसो मतलब डसो नहीं, दसो, दसो मतलब मुंह से बोलो। तुम बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी हो। नाम है एल्कोहल तो मुझे ही पता है, तुम क्या खास बता रहे हो मेरे को एल्कोहल? एसिड एल्कोहल, अरे नाम बताओ इनके, एसिड एल्कोहल कौन से बन रहे हैं? हे महानात्मा, ये नियोपेंटाइल अल्कोहल है। तुम मेरे पास ऑफलाइन होते, मैं तुम्हें नजर उतार लेता वैसे। जैसे तुम आंसर देते हो ना बिना सोचे समझे, ये नहीं कि तुम्हें आता नहीं है। और ये सीएचओ का टारगेट करना है भाई, इसी को रिड्यूस, इसी को ऑक्सीडाइज करोगे। तुमने तो कार्बन ही गायब कर दिया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना के। ये नियो पेंटाइल एल्कोहल है। और इधर आप एक नेम रख दोगे, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोएट, सोडियम का सोल्ट है, सोडियम प्रोपेनोएट आ जाएगा ना। चलो वो तो करते रहेंगे, चक्कर नहीं। अब आप सोचो कि अगर सेम मोलिक्यूल यूज हो जाए तो उसको बोलते हैं सिंपल सिमेट्रिकल केनिजरो रिएक्शन। मैं अगले पेज पे लिखता हूं, ये हमारे पास केनिजरो रिएक्शन, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक सिमेट्रिकल या सिंपल, दूसरा अनसिमेट्रिकल। ठीक है, इसको क्रॉस, जैसे एल्डोल था ना क्रॉस, अलग अलग मतलब। और सिमेट्रिकल में दोनों के दोनों, बोथ मोलिक्यूल्स आर सेम,
इसमें क्या है, बोथ मोलिक्यूल्स आर डिफरेंट, केनिजरो के अंदर दोनों के दोनों मोलिक्यूल जब सेम आ जाए उसको बोल दोगे तुम लोग सिमेट्रिकल या सिंपल केनिजरो रिएक्शन, और दोनों अलग अलग हो जाए तो उसको बोल दोगे तुम लोग अनसिमेट्रिकल, क्रॉस, मिक्स्ड। वर्ड तो कई सारे हैं, जो रखना चाहो रख लेना। और कभी कभी अगर विद इन मोलिक्यूल चल पड़ेगी एक ही मोलिक्यूल के अंदर, तो उसको तुम इंटरा कैनिजरो बोल दो, इंटरा मोलिकुलर कैनिजरो। समझ तो गए होगे शायद। ठीक है जी। तो जब अलग अलग लेना तो उसको बोलोगे तुम लोग क्रॉस्ड, मिक्स्ड, अनसिमेट्रिकल। तो काम करके देख लेते हैं, लेकिन अपना मैकेनिज्म सीख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बेंजाइल्डिहाइड ले लूं ना, तो एसिड कौन बनाएगा, अल्कोहल कौन बनाएगा। अगर मैं मिक्स्ड कैनिजरो करवाऊं, तो अलग अलग मोलिक्यूल लेके चलूं, तो कौन अल्कोहल बनाएगा और कौन एसिड बनाएगा, इसका पता मैकेनिज्म के थ्रू पता चलेगा हमें ना। ये लो जी। इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट मैकेनिज्म, नाम चलता है इसका वैसे, हाइड्राइड शिफ्ट मैकेनिज्म। सबसे पहले NaOH अपना कमाल दिखाएगा एज यूजुअल, जैसा कि उसको दिखाना चाहिए। ट्रेस करते रहना एक एक बात को। फिर फॉर्मेल्डिहाइड पे या एसिटाल्डिहाइड पे, या जो भी तुमने एल्डिहाइड लिया विदाउट अल्फा वाला, उसके कार्बोनिल कार्बन पे इसका अटैक हो गया। ठीक है जी। अब हम इसके आगे जा रहे हैं अगले पेज पर ना। अगले पेज पर हमने लिखा जी HCHOH, और यहां हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और इसी कंटेनर में दूसरा मोलिक्यूल भी अवेलेबल है। अब देखना कमाल की बात, ये नेगेटिव इसके पड़ोस में शिफ्ट हुआ, कार्बन की वैलेंसी 5 होने वाली है, 1 2 3, फोर्थ ये रही, फिफ्थ बनने जा रही है। अब फिफ्थ वैलेंसी बने उससे पहले किसी ना किसी को तो यहां से अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी ना। तो पोलर बॉन्ड के टूटने में हमें दिक्कत है। पोलर बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होता है उतना बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो अब यहां से एक H पूरा के पूरा नेगेटिव चार्ज के साथ अलग होकर कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, हाइड्राइड हाइड्राइड अलग हो गया, हाइड्राइड। इस हाइड्राइड ने यहां से निकलते ही अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। इसीलिए इसको हम लोगों ने स्लो स्टेप कहा कि एक न्यूक्लियोफाइल फ्री हुआ, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी थोड़ी देर पहले आप लोग मेरे से साइनों पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अटैक करवाकर CH2NH2 बनवा रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग मेरे से साइनों पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अटैक करवाकर, तो अरे भाई एल्डिहाइड कीटोन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, और आपको बताओ साइनाइड भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। तो यही हुआ, ये H-C पे अटैक कर गया। अब वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करें, HCOH, और यहां डबल बॉन्ड हो HCHH, और ये इधर शिफ्ट होएगा। तो ये बन गया जी मीथेनोइक एसिड
ये बन गया अभी मिथोक्साइड। एक मिथेनोइक एसिड, दूसरा मिथोक्साइड। अब एक का नेचर एसिडिक, दूसरे का नेचर मिथोक्साइड तुम्हारा फेवरेट बेसिक। तो जब भी कोई मिथोक्साइड किसी मिथेनोइक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या एसिड बेस रिएक्शन होएगी। ये वाला प्रोटॉन शिफ्ट होकर मिथेनॉल और ये फॉर्मेट बन जाएगा आपके पास। वो तो मीडियम अब आपके पास एसिडिक, सॉरी बेसिक हो तो Na कैल्शियम वैल्शियम जो भी हो यहाँ लग जाएगा आपका। और ये आपको टारगेट बोल रहे थे हम। जब भी इसका रेट लिखते हो ना आप लोग, रेट, एक चैप्टर हुआ करता था, नाम था केमिकल काइनेटिक्स, नाम सुना होता। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल और बेस, और इसीलिए इसका ऑर्डर कुछ बुक्स लिखती है 3 और कुछ बुक्स बोलती है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज मच हायर। तो इसका ऑर्डर 4 कब, जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज मच हायर, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस बहुत ज्यादा हो जाए तो ये 4th ऑर्डर मैकेनिज्म भी हो जाती है कई बार। तो अगर 4 ऑप्शन में मिलता है ना कि ये 3rd और 4th ऑर्डर मैकेनिज्म हो सकती है तो मना मत करना, बोलना हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड तो हमें समझ में आ रही है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मतलब तो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, और एक आपके पास कौन यूज हो रहा है, बेस। लेकिन जब बेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो ये 4th ऑर्डर भी हो सकती है। अपना एक बार स्कैनिंग वापस करते हैं सारी चीजों की, एक बार स्कैनिंग वापस करते हैं सारी चीजों की, ध्यान से सुनना। स्कैनिंग करते हैं भी। अगर ये NaOH का ये वाला H NaOD हो जाए, NaOD, तो ये OD आपके पास यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये OD यहां दिखेगा, फिर ये OD यहां दिखेगा, फिर ये डी मिथेनॉल पे शिफ्ट हो जाएगा। जो कितना बड़ा पंगा हुआ पूरा पूरा। जो NaOD का, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो लो जी, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड लिख रहा हूं और यहां NaOD लिख रहा हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टेप वाइज NaO अलग और D अलग, जबकि रूल नहीं है या कभी NaOH में D देता है क्या, लेकिन मैकेनिज्म ऐसा बोल रही है कि जो तुम्हारा मिथेनॉल बना उसके पास D गए और जो तुम्हारे पास फॉर्मिक एसिड बना उसके पास बचा हुआ पार्ट गया ONA। ये इसका एक सिंपल ट्रिक हो गई कि NaOD का जो D है, एक बार फिर देखें, यहां मान लो मैं NaOH को NaOD कर, तो ये वाला OD शिफ्ट हो गया फॉर्मेल्डिहाइड पे, और जब ये शिफ्ट हुआ तो उसने बाद में एसिड बनाना था HCOOH फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पे डी अभी तक लगा हुआ है यहाँ पे जहां मैंने टिक किया। इसी डी को तुमने फाइनली मिथोक्साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर मैं ये बोल सकता हूं कि NaOD का डी एल्कोहल पे शिफ्ट हो रहा है। हे महानात्माओं, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड, यहां NaOD, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये वाला जो डी है ये शिफ्ट हो जाएगा जो अल्कोहल बने, और इससे जो अल्कोहल बने बोलो भी बोलो, ठीक है।
वापस दिखाऊं मैकेनिज्म की बात समझ में आ गई है? HCON, ठीक है भाई। और बाकी जितना मैकेनिज्म पे फोकस कर पाओगे, सारी बातें आपको वर्ड टू वर्ड समझ में आ जानी है, क्योंकि सब कुछ मैकेनिज्म नहीं कराना है तुम्हें, सब कुछ मैकेनिज्म नहीं कराना है। अच्छा वापस चलते हैं एक बार और। अगर मैं इस जगह फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डेट ले लूं, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डेट ले लूं, अगर मैं इस जगह फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डेट ले लूं, इस OH का अटैक उन दोनों में से पहले किस पे होएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। तो वही जिसपे पहला अटैक हुआ उसने एसिड बनाया। तो यही मैं आपसे कहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड जहां क्राउड कम है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एल्डिहाइड will give the acid जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज वो फर्स्ट अटैक्ड है, वो फर्स्ट अटैक्ड है, और जो फर्स्टली अटैक्ड है वो एसिड बनता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मैकेनिज्म बोल रही थी। अगर आप 12वीं लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, तो फॉर्मेल्डिहाइड तो बेंजाल्डिहाइड, सामने आंसर लिखकर छुट्टी पाओ, होगी 12वीं क्लास। लेकिन ये पंगे लेने के NaOD का डी कहां गया? अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड बेंजेट ले लूं तो कौन पहले अल्कोहल बनेगा, कौन पहले एसिड बनेगा, ये सब अगर आपको सीखना है तो फिर मैकेनिज्म में घुसना ही पड़ेगा आपको, उसके बगैर बात नहीं बन सकती है। तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एल्डिहाइड विल गिव द एसिड, चेक कर ले। ये मैं आपको क्रॉस कैनिजेरो बता रहा हूं। लो जी, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, NaOH कॉन्सेंट्रेटेड, दसो भी दसो, क्या आंसर आ गया? हाँ जी, डी कहाँ है बावड़े? और डी कहाँ है? तो इसका एसिड बन जाएगा, जिसको तुम बोलना चाहिए वो तुम बोल नहीं रहे हो, और ये तुम्हारे पास एल्कोहल बन जाएगा जिसका नाम है बेंजाइल एल्कोहल। तो इजीली जिसपे भी इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाए, दैट विल बी कन्वर्टेड टू द एसिड। जिसपे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली हो जाए, दैट विल बी कन्वर्टेड टू द एसिड। बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एल्डिहाइड विल गिव द एसिड बिकॉज वो फर्स्टली अटैक्ड है, और जो फर्स्टली अटैक्ड है दैट विल कन्वर्ट टू एसिड। और मैं नहीं कह रहा, मैकेनिज्म कह रही है ऐसा। अच्छा जी, अब मैं इंट्रा का एग्जांपल भी आपके सामने रख दूं। इंट्रा कैनिजेरो, इसका नाम है ग्लायोक्सल। इसका नाम है ग्लायोक्सल। इस ग्लायोक्सल पे NaOH कॉन्सेंट्रेटेड का अटैक हुआ, ठीक हो गया भाई? तो एक पार्ट कन्वर्ट हो गया एसिड में, अल्कोहल में सॉरी, और दूसरा पार्ट कन्वर्ट हो गया एसिड में। मैकेनिज्म वही पुराने वाली है। इसको बोलते हैं इंट्रा कैनिजेरो। विद इन द मोलिक्यूल रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया, डिसप्रोपोर्शनेशन हो गया, ऑटो रेडॉक्स हो गया। हाँ भाई, 10 हो 10 हो।
छेती छेती तो सुन। ठीक हो गया, बिल्कुल तालियां होनी चाहिए इस बात पे। आंसर बताओ। इंट्राएल्डोल हो गया परफेक्ट। क्या बात है। लेकिन तो पक्की नजर उतारनी पड़ेगी, तुम तो आज काले काले कपड़े भी पहन रखे हैं। लगेगी नहीं तेरे को तो वैसे। ये अल्कोहल, ये क्या अजीब सी बात नहीं करते तुम लोग। हाँ, क्या कह रहा है। और तू ना पंजाबियों की तरह ना अल्कोहल पे टिका हुआ है। तू एसिड कभी नहीं बोलता, तू पहले अल्कोहल ही बोलता है ऑलवेज। ये निकम्मे आदमी। ये लो जी। तो इसमें अगर मैं दो लाइनें मिला लूं, आयुष की बात को और अवनीत की बात को, तो इकट्ठे होकर पता है क्या हो गया। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्राएल्डोल कंडेंसेशन इन विच द वन पार्ट इज चेंज टू एल्कोहल, अवनीत का फेवरेट, एंड देन कन्वर्टेड टू सेकेंड पार्ट टू सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। हाँ, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा दूं ना, उसके बाद फिर ये एस्टर बन सकता है। अभी कोई एस्टर बनने के चांस नहीं है। मान लो एक पेपर में क्वेश्चन आ गया कि फर्दर मैं इसको यहां तक के नीचे खत्म हो गया। मान लो इसके आगे मैंने क्वेश्चन बना दिया। मान लो इसके आगे मैंने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है ना, क्या कि अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करवाऊं तो आप क्या करोगे। CH2OH को तो वैसे ही बना रहने दोगे, और दूसरे वाले पार्ट का तुम हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे। अब इसकी हीटिंग शीटिंग करवा दो, तो फिर अब ये एस्टेरिफिकेशन कर लेगा, क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि एस्टेरिफिकेशन कौन करता है। एल्कोहल, एसिड, बोथ आर इन्वॉल्व इन एस्टेरिफिकेशन। ठीक है जी। तो बच्चे स्मार्ट है। इसने अपना O लूज किया, सॉरी H लूज किया। उन भाई साहब ने अपना OH लूज किया। ये एस्टर बन गया। हाँ, वैसे तेरी बात ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसमें फर्दर, जब हाइड्रोलिसिस करवाया था ना, तो एसिडिक मीडियम ऑलरेडी दे दिया था हमने इसको ना। जब हमने अकेले पानी में तो हाइड्रोलिसिस ढंग से करना नहीं ना, हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही करवा रहे थे। पंचिका, तुम क्या मोहल्ले में बैठती हो जाकर, तुम्हारे आसपास में 10-20 लोग बैठे होते हैं क्या। तुम बाबा जी की तरह प्रवचन पहले मुझे सुनती हो, फिर कहती हो ये लो जी ये बाबा जी का प्रवचन आ गया, प्रसाद साथ में बांटती रहती है। समझ गया ना भाई अवनीत सिंह। चलो, और पिछली स्लाइड वाला बंदा देख ली, गुड। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट हाफ एन आवर के आसपास में केनिजेरो रिएक्शन खत्म हो गई है। एल्डोल और केनिजेरो दोनों ही अच्छे हैं, और तुम खुद समझदार हो। इसमें हमारा जो फोर्थ कॉलम है ना, फोर्थ सेक्शन, वो एल्डोल केनिजेरो एंड रिलेटेड रिएक्शन पे बना है, सोचो। और इसमें टोटल क्वेश्चन उसने डाल दिए, पेट भर के डाले, 26 क्वेश्चन डाले हुए। तो अब रिलेटेड रिएक्शन बस 5-4 मिनट में हो जाएंगी, कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें एक पर्किन रिएक्शन आएगी। क्लियर ना। अब पीछे देखो ना, तो मैंने बड़ी बड़ी दोनों रिएक्शन आपके साथ में डिस्कस कर ली है। अब देखो, जैसे यहां उसने क्रॉस एल्डोल खत्म किया था। क्रॉस एल्डोल खत्म करती है ना, दिस टाइप ऑफ कंडेंसेशन इन्वॉल्विंग कंडेंसेशन, ये और वो जो भी था। अब उसने कहा जी, अब मुझे अगर इस रिएक्शन के अंदर यूज करना है, तो मैं एक एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज कर लूं। तो ये क्लेजन श्मिट रिएक्शन मैं लिखूंगा, अभी टेंशन मत लेना, बोर्ड पे लिखूंगा। क्लेजन श्मिट रिएक्शन को मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। उसका जो सबस्ट्रेट है वो आपके पास है बेंजल्डिहाइड। ठीक हो गया। और रिएक्शन करवाने के लिए आपके पास है इसके अंदर एस्टर। और यहां आप लोग डाइल्यूट बेस लेके चल रहे हो, जैसे एल्डोल और कैनिजोरो में लेके चलते हो NaOH। पानी निकलेगा और यहां तुम्हारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन जाएगा। तो अपनी कॉपी में अगली रिएक्शन का नाम लिख लो, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन।
इसका सबस्ट्रेट लिख लेना भाइयों और बहनों, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है भाई, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन करवानी है विद एस्टर, और इस पे एटलीस्ट कम से कम अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और कैटलिस्ट वही पुराने वाला बेस। ये मेरे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, यहां मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड ओ इथाइल, ये हो गया इथाइल एसिटेट। और वैसे मैं क्लास में इसको लिख के छोड़ देता हूं बच्चों के लिए, कि तुम खुद करो अब इसको। तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली बातें मर्ज कर लेते हैं चीजों के साथ। कहते हैं ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका पड़ोसी एसिडिक है, ये यहां अटैक करेगा, लाइक एल्डोल टाइप से रिएक्शन हो जाएगी। फिर हिटिंग विटिंग का साइन लिखोगे जब आप, तो आपके पास जो कल ट्रिक बताई थी उसको ओबे करते हुए मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन जाए। और अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो ये सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी कर नहीं रहे हम लोग ना। अभी हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि कंडेंसेशन हुआ है बस। अब थोड़ा एक रिवीजन दिमाग में लेकर आए कि एल्डोल में कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन, बट मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो अटैकिंग हो, ये तो कार्बन आयन नहीं बनेगा। अच्छा Kn0 तो यह अल्फा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट दोज एल्डिहाइड्स विच आर आइसोब्यूटाइल्डिहाइड टाइप, मतलब 2 मिथाइल 2 इथाइल, उसमें कहीं ना कहीं OH बहुत कम एसिडिक हो गया, तो में एसिडिक हाइड्रोजन की डिमांड नहीं है। अगर तुमने इसकी मैकेनिज्म भी देखी हो ना, तो बेस ने अटैक किया, हाइड्राइड अलग हुआ, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो फिर Kn0 क्यों होता, फिर एल्डोल ना हो जाता। सोच के देखो ना कि अगर तुम्हें Kn0 करवानी है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर अल्फा हो गया तो सीधा सीधा कौन चला जाएगा, एल्डोल चला जाएगा। समझो ना कि अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ एसिडिक तो एल्डोल, उसको गायब किया तो Kn0। अब इन दोनों चैप्टर से अलग चलेगी, सबस्ट्रेट तो हमारा एल्डिहाइड कीटोन ही रहा, सबस्ट्रेट तो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड ही रहा, लेकिन उस पर अटैक हमने एस्टर का करवा दिया। और एस्टर वो जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने उसको क्या कर दिया, एसिडिक बना रखा है, मीडियम बेसिक ले रखा है, वही सारी हरकतें होंगी। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन गया। और इसका नाम भी लिखने में कोई इंटरेस्टेड हो तो इसको लिख लेना मिथाइल, सॉरी इथाइल सिनेमेट। और कहीं आपकी कॉपी में ना सिनेमिक एसिड का, कहीं आपकी कॉपी में सिनेमिक एसिड का एक स्ट्रक्चर लिखा होगा, फिनाइल CH डबल बॉन्ड CHCOOH। चलो फिर चलते हैं जी पर्किन रिएक्शन पे, क्लेजन श्मिट के बाद। बोलो जी। इस बात को एक रिवाइज करना, सारे बच्चे सुनने में इंटरेस्टेड है। अगर बोल बोल, तू बोल, क्या बोलो, तेरी बात थी, तू बोल। नहीं, जो वही लाइनें बोलनी है, वही लाइनें बोलनी है जो पहले बोली। ये बेस है ना, वो तो माथा पच्ची तो वही करनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं कि Kn0 ऑल्टरनेट है, Kn0 मजबूरी में हुई है कि अल्फा हाइड्रोजन गायब था, Kn0 मजबूरी में हुई है, नहीं तो एल्डोल तो ऑलवेज तैयार है होने के लिए, क्योंकि बेस होएगा, कार्बन आयन बनेगा, खट्टे दिन अटैक हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी। हाँ, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मजबूरी में Kn0 हुई है, ये समझ के रखना।
तो जो अभी तेरा क्वेश्चन था ना, पता नहीं आरपीएस का था असाइनमेंट का था, मैंने दिमाग में आ रहा है मेरे वो, उस क्वेश्चन में ना एक कार्बन पे दो एल्काइल लगा रखे थे, तो उसके अंदर दोनों काम करा देगा तू, एल्डोल भी करा देगा और केनिजरो भी करा देगा, तो दो दो तेरे पास उसके हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएंगे। वो याद है ना, मैंने कहा था इसमें केनिजरो भी पूरी सीखी नहीं, उसमें केनिजरो भी हो जाएगी। समझ गया ना? तो मेरी बात का जवाब, अगर आप सुन रहे हो, आपका क्वेश्चन था कि केनिजरो मजबूरी है, एल्डोल तो शौक है उसका, क्योंकि उसमें कार्बन बनना ही बनना है अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो। हाँ 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 हाँ। नहीं वो तो फिर एल्डोल भी देगा ना और केनिजर भी देगा, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड हो तो मजबूरी रहेगी, सिर्फ केनिजर ही कराएगा, वो एल्डोल कराएगा ही। नेक्स्ट जो भी नंबर था, पर्किन रिएक्शन लिख लेना भाई। ये सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। इसका जो सबस्ट्रेट है वही हमारा बेंजल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड। किससे रिएक्शन करवा रहे हो भाइयों और बहनों? एसिड का डेरिवेटिव। तो चाहे आप एसिड चैप्टर शुरू नहीं करे हो, लेकिन फिर भी आप लोग रिएक्शन उन्हीं की पढ़ रहे हो, एसिडिक एनहाइड्राइड। अब इसी रिएक्शन को मैं जब एसिड डेरिवेटिव में पहुंचूंगा फिर लिख दूंगा, भी देखो पर्किन रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन है, आप बोलो ठीक है। और इस चैप्टर में हूं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है, एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है? अरे भाई जब 98% रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो तो दिक्कत कहां है ये सब बोलने में? रिएक्शन विद HCN हो, रिएक्शन विद NaHSO3 हो, रिएक्शन विद एल्कोहल हो, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड हो, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड की चारों रिएक्शन होने के बाद अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव हो, 5, वो तो लंबी रिएक्शन थी। क्लियर? फिर आपने एल्डोल पे आ गए, फिर आप केनिजरो पे आ गए। चौथा दिन हमारा चल रहा है अभी, 3:35 हो चुके हैं, सिर्फ आधे घंटे क्लास बाकी है। और इस पूरे 4 दिन में एक ही बात की है आपने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक केनिजरो करवा ली, फिर क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन करवा ली, अब तुम पर्किन पे आ गए तो ये भी वही हालत है। देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एटलीस्ट यहां एक अल्फा हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में, मीडियम तो बेसिक करना पड़ेगा। उसके बाद तो तुम आराम से बात को उठा लोगे। फिनाइल CH, डबल CH COOCOCH3। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था आपसे, जब आप एसिटाइलेशन करवाते हो, एसिटाइलेशन, तो सबसे बढ़िया वाला एसिटाइलेटिंग ग्रुप कौन है? सबसे बढ़िया वाला एसिटाइल क्लोराइड, मतलब एसिटाइल हेलाइड बोलते हैं उसको ना। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? एनहाइड्राइड। कौन आ रहा है? एनहाइड्राइड। तो आपके सामने अभी लिविंग ग्रुप पड़ा हुआ है, देखो एस्टर के केस में लिविंग पुअर है, आपको पहले भी ढेरों बार पता है। लो जी, एक बार फिर बता देता हूं, अगर कभी भी एसिटाइलेशन करवाना हो किसके थ्रू, वैसे तो एसिटाइलेशन के तो यही आते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। इसको बाद में भी बताना है, अभी भी बताना है, तो मान लो कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट तो वो टाइम से कर रहे हैं लेकिन वो निल हो जाता है सारा, कंपनी डूब जाती है ऑलवेज। मैं बार बार बताता रहता हूँ लेकिन कंपनी बार बार डूब जाती है, लेकिन फिर भी मैं कंपनी खड़ी करता हूँ। आप कहते हो आप खड़ी करो कंपनी, हम डुबोएंगे, टेंशन ना लो चला। ये लो जी, CH3COCl, ये एसिड हेलाइड है, इसका लिविंग ग्रुप खतरनाक है। उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसका लिविंग ग्रुप सेकंड नंबर पे आ रहा है। उसके बाद एसिड का
एनहाइड्राइड के बाद एस्टर है, ये सबसे पुअर है, और NH2 पे लिविंग ग्रुप सुपर डुपर पुअर है, सुपर डुपर पुअर है। तो अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे थे, तो ये एस्टर था, सॉरी एनहाइड्राइड था, तो ये जो पानी निकला ना, इसी से ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर सिनेमिक एसिड बनेगा। जबकि पीछे भी यही था, बच्चे मेरे से पूछते हैं सर यहां क्यों नहीं बन रहा, मैंने कहा यार लिविंग ग्रुप पुअर है, ये कौन है भाई, एस्टर, एस्टर पुअर एलजी है, जबकि एनहाइड्राइड वेरी गुड एलजी है। और जब मैं एसिड हेलाइड की बात करूं तो वेरी वेरी गुड एलजी है, लिविंग ग्रुप है। तो पानी मिला, उससे हाइड्रोलाइज हो गया, तुम्हारे पास आंसर में सिनेमिक एसिड आ गया, और सिनेमिक एसिड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। सिनेमिक एसिड का मतलब है जो सिनेमन, वो होती है ना दालचीनी, उसमें मिलता है। नाम सुना होगा ना, दालचीनी सब्जी सब्जी में डालते हैं, हाँ, उसके अंदर मिलता है ये। नहीं तो लोगों को लगता है सिनेमिक एसिड मतलब सिनेमा देखता होगा इसका पापा जी ना, तो इसका नाम रख दिया सिनेमिक एसिड। अवनीत को तो पक्का ये लग रहा था। वेरी गुड, कितना समझदार बच्चा देखो अवनीत, इसको गलत बात कभी नहीं लगती ना, सही सी बातें लगती है ऑलवेज। सिनेमिक एसिड मतलब कंपोनेंट ऑफ द सिनेमन। लो जी, पर्किन रिएक्शन करने के बाद अगली रिएक्शन है रेजिनिफिकेशन। इसमें ना रिपीटेटेड एल्डोल है, मैं तो इसको नाम ही लिख देता हूँ रिपीटेटेड एल्डोल। बार बार एल्डोल 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 कराते चले जाओ, बार बार एल्डोल 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 कराते चले जाओ। क्लियर? तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। अगला पेज आपका तो यार ये था यार, चलो ये खाली छोड़ देते हैं इसको। इससे अगले पेज पे केनिजरो रिएक्शन यहाँ लिखी है उसमें, तो यहीं लिख देते हैं। जो भी नंबर रिएक्शन था आप ही को देना है। 50 नंबर, ओए अभी 10 10, ओके 10 नंबर। लो जी, रेजनिफिकेशन की बात हो रही है, तो इसको मोस्ट सीरियस स्टूडेंट का अवार्ड जा रहा है जपनूर को। जपनूर दुखी हो, लगता है सीरियस हो। पहले दिन तो तुम्हें एब्सेंट निकली क्योंकि तुम घूमने चली गई। जपनूर समझ में आ रही चीजें क्या? चलो, रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है जी। तो ये आपके पास एसिटल्डिहाइड, ये फिर एसिटल्डिहाइड, वही बेसिक मीडियम, वही हीटिंग, वही माइनस वाटर। इसका इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट आंसर लिख दो, क्या बन गया इमीडिएट आंसर? ऐसे में करो भाइयों और बहनों, प्रोटोन एल्डिहाइड नहीं सुना था? अच्छा अगली बार फिर कराना, ये तो मैंने करा दिया। कहते सर पिछला आपने करा, ये भी आप ही करा दो। चलो ये सब में जवाब देना। इज इट? ये पूरा की पूरा वही सेम फिनोमिनन, कार्बोनिल कार्बन अल्फा कार्बन माइनस वाटर, ये वो सब करा के, और यही अगर रिपीट 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 होता चला जाएगा, एन टाइम्स रिपीटिशन होता चला जाएगा, तो कौन सी यूनिट बार बार खुद को रिपीट कर रही है? ये वाली सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच रिपीट कर रही है।
लो जी, ये ब्राउन रेजिनस मास पॉलीमर टाइप से बन जाता है। और एल्डिहाइड्स की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, पीछे भी देखा था हमने, फिर याद करवाऊं, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया, यूरोट्रोपिन, एसिटाल्डिहाइड प्लस अमोनिया, 1 2 3 4 5 6, याद आ रहा है वो बड़ा सारा नाम, क्लियर। बेंजल्डिहाइड प्लस अमोनिया, क्लियर, हाइड्रोबेंजामाइड। लेकिन एसीटोन ने ऐसी हरकत नहीं की, एसीटोन सिर्फ 2 मॉलिक्यूल तक ही लिमिटेड रह गया था। तो पॉलीमराइजेशन इनका करेक्टर है, पॉलीमराइजेशन इनका करेक्टर है किनका, एल्डिहाइड्स का। ठीक है जी। तो ये जो आपने आज नई रिएक्शन की है ना केनिजनों के बाद, क्लेजन श्मिट हो गई है, और ये आपके पास एक रिएक्शन होगी पर्किन। दोनों में बेंजल्डिहाइड सबस्ट्रेट था, दोनों में एसिड का डेरिवेटिव अटैक कर रहा था। एक जगह पर एनहाइड्राइड अटैक कर रहा है, एक जगह पर एस्टर अटैक कर रहा है। जहां एनहाइड्राइड है वो पर्किन है, जहां एस्टर अटैक कर रहा है वो आपका क्लेजन श्मिट। एस्टर कंडेंसेशन बोल दो तो और बढ़िया याद हो जाएगा, नाम ही ऐसे रख लो ताकि याद याद ही ना करना। क्लेजन श्मिट एस्टर कंडेंसेशन, नाम में डाल दो, मतलब रिएक्शन के नाम में एस्टर कंडेंसेशन डाल दो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि दोनों में किस जगह पर हमने एनहाइड्राइड किया है। समझ पा रहे हो ना? हे महान लोगों, क्लेजन श्मिट एस्टर नाम में डाल दो, जैसे नीट ने अपना नाम ही नीट रख लिया, अब इसका सिलेक्शन कौन रोकेगा? कोई नहीं, होना ही होना है, इसने डॉक्टर बनना ही बनना है। ये मैकेनिज्म वगैरह जो मैं आपसे बार बार बात करूं, आइसोब्यूटाइलडिहाइड, इंटरनल इंटरनल, ये वो जो भी था। अब ये है कंडेंसेशन ऑफ कीटोन इन एसिडिक मीडियम, ये तुम्हें ऑलरेडी आ जाएगा, मैं तुमसे कल करवा चुका हूं। एसीटोन पे एसीटोन तो बनता है मिसिडाइल ऑक्साइड, और मिसिडाइल ऑक्साइड पे वापिस एसीटोन, तो फोरोन, याद करो, फोरोन 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 नोमेनक्लेचर किया था ना, एंड में सफिक्स आया था फोरोन, वो इसका कॉमन नेम हो गया। तो हेडिंग जरूर लिख लो, लेकिन कल वाली बात को कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग। तो अवनीत ने हमें बताया था 11 नंबर रिएक्शन चल रही है, कंडेंसेशन ऑफ कीटोन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो कीटोन में एसीटोन ही लेकर चलेंगे हम लोग बार बार। एसीटोन, ड्राई HCl, और आपको पता है ड्राई HCl भी हेल्पफुल है, भूल गए हो तो अलग बात है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाने के अंदर माइनस वाटर करना है, हाँ बिल्कुल ठीक है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग आसान करवा देगा। कुछ याद आया? मिसिटाइल ऑक्साइड, क्योंकि डाई HCl पानी भी तो सोख लेता है ना, एक आपके नोट्स में लिखा है ड्राई HCl यूजफुल, है ना, रिमूवल ऑफ वाटर एंड शिफ्ट्स द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और याद करो इसी पे वापस एसीटोन का अटैक इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात, वैसे आपने बना दिया था कल, मुझे अच्छी तरह याद है। देखना भी कि गलत ना बन जाए, तुम लोग समझदार बच्चे हो। तीन एसीटोन के मॉलिक्यूल दिख रहे होंगे ना यूज हुए, कि नहीं दिख रहे? ठीक है, और यही काम मैं बेसिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन से भी करवा सकता हूं, यही सेम काम। अब ये लिखना आसान हो गया ना मेरे ख्याल में, अब कल लिखी थी तो आपके लिए आसान हो गया ना। एसीटोन पे एसीटोन,
रिमूवल ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, मिथाइल ऑक्साइड बन गया, उसी मिथाइल ऑक्साइड पे फिर एसीटोन अटैक कर गया, तो आपके पास 4 बन गया। कल बता रखा था तो आपके लिए आसान हो गया। 12th नंबर रिएक्शन है। एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, हेडिंग लिख ली ये वाली बस, पिछली स्लाइड में कर देता हूँ बस। ट्राइमेराइजेशन ऑफ एसीटोन, बट यहां साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन है। आपको पता है पीछे भी आपने ट्राइमेराइजेशन ही किया था, 3 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनाया, लेकिन वो था लीनियर, वो था असाइक्लिक, वो था ओपन ट्राइमेराइजेशन। ये ले भी, कोई ऑब्जेक्शन हो तो मेरे से बात करना इमीडिएटली। फोन बना नहीं फिर, पता नहीं भाई, मैंने तो पहले ही कहा था चेक कर लेना स्ट्रक्चर। देखो ये CH3 अपनी जगह पे ठीक हो गया, ये अपनी जगह पे, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये C डबल बॉन्ड हो, इसका H, इसका डबल, ये CH3 इज इट? अभी भी गलत है। ये पहला एसीटोन, देखो ना, ये O, ये H2, ये H2, ये O। पीछे चलते हैं, पीछे ये लो जी, तो क्या हुआ था पीछे वाले में, जब मैंने बोला था ना गलती तुम खुद पहचान लेना, तुमने अच्छा किया मेरे से पेज पीछे लेकर आ गए, तो नहीं तो मेरे को 3-4 पेज के बाद वापस आना था इस पे, क्योंकि साफ दिख रहा था कि एसीटोन जब अटैक करेगा ना, तो इसका ये अल्फा कार्बन इसके कार्बोनिल पे अटैक करेगा ना, उल्टा है। यहाँ तुम्हारे पास ये मेंटेन 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 मेंटेन, तो अब जब आप इसको सबको मेंटेन करके बैठे हो, तो इस वाले का, क्योंकि इसका इसका कार्बोनिल यूज करना औखा और स्टेटिकली हिंडर्ड हो गया ना, इसका कार्बोनिल कार्बन यूज करोगे, जो तुम्हारा मिथाइल ऑक्साइड बना ना, मिथाइल ऑक्साइड, उसका तुम कार्बोनिल कार्बन यूज करोगे, और जिसपे अटैक हो रहा है, सॉरी अल्फा कार्बन यूज करोगे, जिसपे अटैक हो रहा है उसका कार्बोनिल कार्बन यूज करोगे, तो वो इशारा मैं कर देता हूं आपको, ये अटैक कर रहा है, तो इससे काम आसान हो जाएगा। और कभी ऐसी प्रॉब्लम सामने वाला डिस्कस भी कर ले, यार एक मिथाइल ऑक्साइड भी कीटोन है और एसीटोन भी कीटोन है, तो तुम किसका CO ग्रुप यूज करना ठीक समझते हो, तो बोलो जो लाइसेंसटेरिकली हिंडर्ड है। और यार जो तुम्हारा मिथाइल ऑक्साइड उसमें एक पंगा और भी है, इसका जो CO ग्रुप है ना, ये वाला, ये रेजोनेंस में भी है, ओरिजिनल कीटो बचा ही नहीं बचा, तो इसका तो एसिडिक हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा, तभी फोरन बनता है। मतलब अगर सुनो, जैसे आपके पास टाइम ही टाइम है, आपको सिर्फ इसी के बारे में बातें करने का ऑथेंटिसिटी दीजिए, आज इसी के बारे में बातें करो, तो ढेरों बातें और भी निकल आएंगी। डबल बॉन्ड को देखेंगे, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ झांकेंगे, फिर ज्योमेट्रिकल के बारे में, फिर हो सकता है किसी कार्बन के ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ऐसी बातें भी निकलेंगी। लेकिन अभी काम की बात क्या होती है, और जब पेपर सेटर बैठता है तो इसको देखता रहता है यार, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बना सकता हूँ, एसीटोन एसीटोन, तो कौन, तो किसी का भी कार्बन यूज करो, किसी का भी अल्फा यूज कर लो। फिर मिथाइल ऑक्साइड बना, मिथाइल ऑक्साइड, तो कई बार पूछ लेता है कि इसका मोलिकुलर वेट कितना है, मैं कहता एसीटोन के डबल में से 18 घटा दो, क्वेश्चन ही बना दे, एसीटोन के डबल में से 18 घटा दो तो इसका मोलिकुलर वेट आ गया, एसीटोन के मोलिकुलर वेट में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर वो फोरोन बनवाता है तो पूछता है किसका अल्फा कार्बन यूज हो रहा है, किसका कार्बन यूज हो रहा है, तो वह हमने अपना ही दिमाग लगा लिया कि अल्फा कार्बन उसका यूज होगा जिसका कार्बोनिल काम का नहीं बचा, तो मिथाइल ऑक्साइड का कार्बोनिल काम का नहीं बचा, बेकार हो गया। और फिर पूछता जो फोरोन बना उसका मोलिकुलर वेट बनेगा कि एसीटोन के 3 गुने में से 36 सब्ट्रैक्ट कर दो, समझे? मोलिकुलर वेट ऑफ द फोरोन इज इक्वल टू, क्लियर, 3 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ एसीटोन। मुझे याद आ रहा है ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं बुक्स के अंदर, तब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2 इंटू 18, एक तो अलग अलग जोड़ो, नहीं तो एसीटोन का तो सब आसानी से निकाल लेंगे, इंटू 3 करके 36 माइनस कर दो,
क्यों भाई? ट्राइमेराइजेशन ऑफ एसीटोन की बात चल रही है। ट्राइमेराइजेशन ऑफ एसीटोन, ट्राइमेराइजेशन ऑफ एसीटोन, ध्यान से सुनना। यहां सबस्ट्रेट हमारा एसीटोन ही है। ये वैसे पिछले साल से रिएक्शन आई है, पता है आपको? रिएक्शन करवानी है आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। रिएक्शन आपने करवानी है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। अब 3 एसीटोन यूज करके ये मिसिटाइल ऑक्साइड बनाएगा। मैं आपको ना सिर्फ यही नहीं बता रहा कि जो सामने लिखा है, मैं आपको एक और बात बताता हूं, तुम समझ जाओ। मेसिटिलीन, मैंने एक वर्ड गलत बोल दिया शायद, मेसिटिलीन बनता है। मैं आपको 11वीं क्लास में लेके जा रहा हूं ऑल्टरनेट मेथड में। देखो ये ना प्रोपाइन है, इसके ना 3 मोल रेड होट आयरन ट्यूब में से निकले। प्रोपाइन के 3 मोल रेड होट आयरन ट्यूब में से निकले। कभी सुना? ये तो सुना ही है यार, पर ये नहीं सुना तुमने ना। वो हमारा 11वीं क्लास का बेंजीन, 3 मोल इथाइन, 3 मोल इथाइन रेड हॉट आयरन कॉपर ट्यूब में से निकलते हैं तो बेंजीन बनता है। तो यहां प्रोपाइन है ना, तो ये मेसिटिलीन बना देगा, मेसिटिलीन। ये 11वीं क्लास की एक रिएक्शन है प्रोपाइन की। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना। इस पे मैंने इसी चैप्टर का प्रिपरेशन मेथड वाला 1% मर्करी, 40% डाइल्यूट H2SO4, कुछ याद है? हाइड्रेशन। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात। मार्कोवनिकोव रूल लग के एक पे H एक पे OH गया, तो ये टोटमराइज होकर एसीटोन में कन्वर्ट हो गया। 1 2 3 1 2 3 याद आ रहा है? इससे पहले अगर कोई मैं इथाइन यूज कर लूं, उसका नाम था कुचिरोव रिएक्शन। कुछ नहीं याद आ रहा तुम्हें? अभी यस सर, यस सर मान गया। सच में पता चल गया? अब सोचो कि तुमने जब प्रोपाइन से, वर्डिंग सुनना, जब तुमने प्रोपाइन से मेसिटिलीन बनवा लिया 1,3,5 ट्राइमेथाइल बेंजीन, जब तुमने प्रोपाइन से मेसिटिलीन बनवा लिया, जब तुमने प्रोपाइन से, तो प्रोपाइन में पानी जोड़ दो, वो एसीटोन बन गया। उसी एसीटोन का पानी वापस निकाल लो। तो कहीं ना कहीं जब तुम इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ लेके चलते हो ना, तो पता क्या होता है? वर्ड टू वर्ड सुनना भी क्या होता है। तुम्हें पता है कि एसीटोन के अंदर टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, इधर एसिडिक और बेसिक मीडियम। ऊपर से तुमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दिया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसमें से क्या करवा लेगा? डिहाइड्रेशन। तो ये बन जाएगा इथाइन, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन के 3 मोल तुम्हें फर्दर क्या दे देंगे? मेसिटिलीन। तो मेरी नजर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। अगर मैं 11वीं 12वीं मर्ज करके आपको ऑर्गेनिक का एक टेस्ट बनाने वाला हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कंपाउंड ए इज द हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। When passed through the red hot iron copper tube, it will convert it to B. B is the tri-substitution product of the benzene. Clear? अब मैं बोलूंगा क्या? कंपाउंड C, which is the, which has a formula CnH2n, CnH2nO, CnH2nO देकर हिंट लग जाएगा एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ है। When it passes through the concentrated H2SO4, it is converted to B. तो आपने कहा जी ए, अभी बाकी है, सुनो। व्हेन ए ट्रीटेड विद 1% मर्करी एंड डाइल्यूट H2SO4 कन्वर्टेड टू सी। तो ए के ट्रीटमेंट से एक ए कौन था? ए कौन था? ए आपका प्रोपाइन। प्रोपाइन आपके पास एसिडोन में बदला, एसिडोन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से तुम्हारा मेसिटिलीन बना गया।
कुछ पता चला भाई? ठीक है ना, तो अच्छी रिएक्शन है, लेकिन पुराना लिंक दिया है इसके अंदर ना। लो जी, अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी आप मेरे से पूछ रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बातें, क्लियर है? तो अगली हेडिंग मेरे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि एक क्लास और मिलती है, उसके 40-45 मिनट में हमारा एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा, फिर हमारा एसिड बचेगा। क्लियर ना? अब तुम्हारे पास फुल फ्लैश एलिजिबिलिटी आ गई है फोर्थ सेक्शन को करने की। अगर हमारे पास टाइम बचा भी 7 मिनट ही हमारे पास, नहीं तो तुम्हारे पास एलिजिबिलिटी आ जाती सेकंड सेक्शन को कर, थर्ड सेक्शन को करने की। और थर्ड सेक्शन आपका कौन था भाई? थर्ड सेक्शन आपका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एलिजिबिलिटी आपके पास आ जाती, लेकिन क्या करें, अब जितना टाइम है उसी में, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में गया ही नहीं, मेरे को पता स्पेस है, तो एक ही बात को 4-4 बार बता दो। ऑर्गेनिक की खासियत है, इसको रिपीट करना पड़ता है बार बार ना, तो बच्चे के दिमाग में डालना पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ता है। तो आयुष अपने आप में इंप्रूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा होगा, क्योंकि इसने इग्नोरेंस दी है। और ये हमारी गलती है कि एक अच्छा बच्चा खो दे यार, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो आयुष ध्यान रखना भाई, नहीं तो मैं गुरदासपुर आके मारूंगा विद सन्नी देओल। ठीक है ना? और साथ में कौन आएगा? लखवीर। वेरी गुड। लो जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बातें कर रहे हैं। क्या करा अभी अवनीत? किसकी 13वीं होगी? क्या कह रहा है? नहीं, हेडिंग लिख दे, सिर्फ एक हेडिंग लिख दे, ऑक्सीडेशन। अगर तू 13वीं लिखना चाहता है 13वीं लिख दे, चल। ये 12वीं 13वीं, ला, खुश हो जा तू, खुश हो जा। इसका एबीसी कर लेंगे आगे। इसका ए पार्ट हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड लिख लो यार पहले, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। और तुम तो स्मार्ट हो सारे के सारे, तुम्हें ऑलवेज ही बात लगती रहती है। क्लियर? इस पे KMnO4 दे दो, K2Z7 दे दो, HNO3 दे दो, टोलेंस दे दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले आएंगे थोड़ी देर में भी ना, जैसे लिखा ना टोलेंस रीजन, ये मैंने कभी पीछे भी बताया था आपको। तो इस पे अगर मैं KMnO4 ले लूं, क्लियर, और करके K2Cr2O7 ले लूं, और करके मैं HNO3 ले लूं, और भी पेट भर के हमारे पास रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ढेरों है, तो इसको सीधे सीधे इसके एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना? तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेके चल रहे हो, इन्हीं सब ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड बन गया। अगर आप एसिटाल्डिहाइड लेके चल रहे हो, इन्हीं सब के ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बन गया। अगर आप बेंजल्डिहाइड लेके चल रहे हो, तो ये बेंजोइक एसिड बन गया। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कंडीशन विगरस हो जाए, तो तुम्हारा जो फॉर्मिक एसिड है ना, याद करो, पहले तो ये फॉर्मिक एसिड में बनेगा, हाँ जी। उसके बाद ये H2O और CO2, क्लियर है? इनडायरेक्टली इसको आप कार्बोनिक एसिड लिखते हो, पेप्सी, कोक, फेंटा, कोक, जो भी तुम पीते हो। पानी में CO2 हाई प्रेशर पे हेनरीज लो, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ये विग्रस कंडीशन की हालत है। अब ना हम एल्डिहाइड जो रिएक्शन देंगे, बट कीटोन जो रिएक्शन नहीं देंगे, उस पे आते हैं। एल्डिहाइड्स कुछ रिएक्शंस को दे देंगे, और कीटोन्स कुछ रिएक्शंस को नहीं देंगे। एल्डिहाइड्स कुछ रिएक्शंस को दे देंगे कीटोन। वो 5 रिएक्शन है मेरे पास, टोलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, शिप, एक तो बेस था, शिप रिएजेंट है, और एक मर्क्यूरी क्लोराइड। तो अगले पेज पे जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस which can differentiate the aldehydes
एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस व्हिच कैन डिफरेंशिएट द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मीन क्या हुआ कि एल्डिहाइड तो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा बट कीटोन डजंट पार्टिसिपेट। जो रिएजेंट में लेके चल रहा हूं ना उनमें एल्डिहाइड तो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा बट कीटोन नहीं करेगा। सो वी कैन डिफरेंशिएट एल्डिहाइड कीटोन विद द गिवन मेथड। सो मैं भी बताने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे दमदार पहला हम लेने जा रहे हैं टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट है क्या भाइयों और बहनों? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल क्या? NH4OH, सिल्वर नाइट्रेट। अंशिका का अपने आसपास बात करने का मन कर रहा है लेकिन ये मेरी वजह से चुप रखे बैठी हुई है। ओके, तो इसी को हम लोग कई बार NH4OH AgNO3 को अलग अलग मेथड से लिख सकते हैं। एक मेथड है Ag अमोनिया होल ट्वाइस OH, इसी का दूसरा मेथड है Ag2O। और शायद आप में से कुछ बच्चों को बताओ कि जो सिल्वर का एक चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैं भूल जाता हूं कई बार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो ये जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होएगा दैट विल बी द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल सा काम है। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हो, ArCHO एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हो, आपका ये जो Ag2O है ये इनको ऑक्सीडाइज, लेकिन कीटोन्स का ऑक्सीडेशन बिल्कुल ही भूल जाओ, इतने पावरफुल नहीं है। तो एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, एक टेस्ट ट्यूब में कीटोन है, दोनों में टोलेंस डाल दो। एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, दूसरे में कीटोन है, दोनों में टोलेंस डाल दो। तो जो एल्डिहाइड कीटोन वाले हैं, एल्डिहाइड वाले हैं, वो तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और कीटोन वालों पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। एक बात सोचो, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हो उनका बिहेवियर कैसा है? तो कई बार ना ऐसी हेडिंग लिखी आएगी, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप बताना एल्डिहाइड्स का टोलेंस के साथ रिड्यूसिंग बिहेवियर है, कीटोन का रिड्यूसिंग बिहेवियर नहीं। कीटोन में एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है भाई, कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो खत्म करते हैं भाई, शोर मचाना शुरू हो गया लोग बाग। 4:06-7 होने वाले हैं। तो बाकी कल तुम्हारी छुट्टी है मेरे सुनने में है, और 40-45 मिनट चाहिए, हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर खत्म कर देंगे और सारे सेक्शन की एलिजिबिलिटी आ जाएगी। अभी आपकी सेक्शन 4 को लेकर एलिजिबिलिटी आ चुकी है, मिसलेनियस में थोड़ा हाथ पैर मार लो। ठीक है, चलो।